अध्याय 7 श्लोक संख्या 9। अभी भी भगवान देखो अपनी सारी व्यापकता को हमें बार बार समझा रहे हैं। अब क्या कहते हैं? पुण्यो गंधा पृथ्व्याम चा तेजश्चस्मे विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मे तपस्विषु। पुण्य गंधा, देखो जब आप पृथ्वी है पृथ्वी या पृथ्वी किसको कहते हैं? यही धरती को। पृथ्वी पर आप कभी देखते हो जब वर्षा होती है ना, और कभी आप पृथ्वी पर जब जल को छिड़कते हो तो एक प्रकार की गंध आपको दिखाई देती है, मतलब महसूस होती है। भगवान कहते हैं जो पृथ्वी में गंध आती है ना, आपको सुंदर 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 सुगंध आती है, वो मैं स्वयं हूं। जैसे पानी डालते हैं तो कैसे कितनी खुशबू आती है मिट्टी में से, मिट्टी के अंदर भी खुशबू बनकर वो स्वयं बैठा हुआ है। बदबू नहीं आती कभी भी मिट्टी में से। दुर्गंध तब आती है जब कोई मैन मेड दुर्गंध वहां पे डालता है। अदरवाइज जब भी आप मिट्टी की खुदाई करोगे नीचे से, तो उसके ऊपर पानी डालोगे तो आपको एक बड़ी सुंदर सी महक आती है। वो महक जो है, श्री कृष्ण कहते हैं मैं स्वयं हूं। मिट्टी में महक मैं स्वयं हूं, इसलिए तुम्हें वो महक अच्छी लगती है। इसीलिए सूर्य का जो प्रकाश होता है, धूप हमें अच्छी लगती है, जल पीना हमें अच्छा लगता है, पृथ्वी की गंध हमें अच्छी लगती है, और ओंकार शब्द बोलना हमें अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें साक्षात भगवान वास करते हैं। इसलिए अच्छी लगती हैं चीजें ये। जहां परमात्मा वास नहीं करता वो चीज हमें अच्छी भी नहीं लगती। शव किसी को अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता ना। जैसे घर में कोई शव पड़ा हो, चाहे वो मनुष्य का हो या जीव का हो, जैसे पशु का हो, पक्षी का हो, आपको अच्छा नहीं ना लगता। वही भैंस है जिसका आप दूध पीते हो, वही भैंस आपके सामने अचानक मर जाए तो आपको वहम आना शुरू हो जाता है, और आप वहां से कहते हो निकलो फटाफट, वहां से बदबू आ रही है। चूहा है, जीव जितने भी जीव है कितने अच्छे लगते हैं जब परमात्मा उसके भीतर होता है। जैसे ही शिव परमात्मा उसके अंदर से निकल जाता है तो वो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है। अब तुम्हें कोई गर्म पानी दे और तुम्हें दिल नहीं करेगा पीने को, क्योंकि उसमें जो रस था वो निकाल लिया। अच्छा नहीं लगता ना। इतनी गर्मी और ऊपर से तुम्हें कोई गर्म पानी दे, इतनी ठंड और तुम्हें कोई ठंडा पानी दे फ्रिज में से निकाल कर, जो तुमने खुद किया, उधर से उबलता हुआ पानी तुम्हें कोई दे क्योंकि तुमने खुद उबाला है उसको, तो अच्छा नहीं लगता। अब भगवान कहते हैं ये जो गंध होती है, जो पृथ्वी में तुम सुगंध ग्रहण करते हो, वो मैं स्वयं होता हूँ। और तेजश्चस्मे विभा वसौ, विभा वसौ कहते हैं अग्नि को। जैसे सूर्य में तेज होता है, ऐसे अग्नि में भी एक प्रकार का तेज होता है। वो अग्नि में जो तेज होता है, जो तुम्हारा खाना पकाती है, जो तुम फिर खाते हो, अगर अग्नि में तेज ना हो, तेज हटा दिया जाए, जैसे अग्नि को ठंडा कर दिया जाए, और तुम ऊपर से खाना बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। ऐसे ही खाना हमने खा लिया, अगर हमारी अंदर की अग्नि, एक तो बाहर अग्नि होती है और एक हमारे शरीर के अंदर अग्नि है जिसको जठरा अग्नि कहते हैं। अगर हमारी वो जठरा अग्नि भी
जो परमात्मा का अंश है वो अगर हमारी खराब हो जाती है तो हम जो खाते पीते हैं वो हमें फिर पचता नहीं है, क्योंकि अग्नि ने कार्य करना बंद कर दिया। जो स्वयं परमात्मा थे, जो हमारा चार प्रकार का जो अन्न था, पचाम्यम चतुर्विधम, है ना, गीता के 15वें अध्याय में कहा गया है कि मैं ही आम आम भूतवा प्राणी नाम देहम आश्रिता, मैं ही प्राणियों के अंदर रहकर ये जो अन्न है वो मैं ही पकाता हूँ, कोई और नहीं पकाता। तेज बनकर पकाते हैं प्रभु, एक बाहर से पकता है फिर एक अंदर जाके पकता है, तब जाके हमारे शरीर को रस मिलता है उस भोजन का। देखो कितनी बड़ी मशीनरी लगा रखी है परमात्मा ने। फिर कहते हैं जीवनम सर्वभूतेषु, जितने भी ये भूत प्राणी हैं संसार में, तीनों लोकों में जितने भी भूत आत्माएं हैं, चाहे वो पशु पक्षी जानवर मनुष्य किन्नर गंधर्व, जो जो भी हैं, सारों का जीवन स्वयं परमात्मा ही है। ये तीनों लोग परमात्मा की सत्ता से ही चलते हैं। ये नहीं है कि स्वर्ग लोक को कोई और चला रहा है, पाताल लोक को कोई और चला रहा है, ऊपर के साथ नीचे के साथ मृत्यु लोक, ये सब परमात्मा की व्यापकता से ही व्यापक हैं। सबका जीवन अगर हम जी रहे हैं तभी जी रहे हैं जब परमात्मा श्री कृष्ण हमारे भीतर कार्य कर रहा है। करने वाली क्रिया वही है। हमारे किसी भी अंग से चेतन अपनी सत्ता को खींच लेता है, हमारा अंग कार्य नहीं करता है। इसलिए भगवान ने कह दिया सारा जो तुम्हारे पांचों प्राण हैं वो भी मैं ही हूँ। प्राणों में ही वास होता है ना, सांसों का। ये जो तुम्हारी सांसें चल रही हैं उसको चलाने वाला अर्जुन मैं ही हूँ। क्यों तू भ्रम में पड़ता है? मैं चाहूँगा तो ये सारे जीवित रहेंगे, मैं नहीं चाहूँगा तो सारे पांडव मारे जाएंगे, सारे कौरव मारे जाएंगे। इसलिए जागृत भाव, जाग और युद्ध कर अर्जुन, ये मेरा तेरे को हुक्म है, आज्ञा है। फिर कहते हैं तपश्चा अस्मि तपस्विषु, मैं कहती हूँ कि मैं तप करती हूँ, है ना। मैंने कहा आज मैंने सुबह से लेकर रात तक कुछ नहीं खाया और एक टांग पर खड़े होकर मैंने तप किया। तुम कैसे खड़े हो सकते हो? मैं कैसे खड़ी हो सकती हूँ? जब चेतन मुझे सत्ता दे ना खड़े होने की तो मैं कैसे खड़ी हो सकती हूँ? भगवान ये हमें बता रहे हैं, अगर तुम जीवन में किसी प्रकार का तप भी करते हो, तुम कहते हो आज मैंने पूरा दिन सत्संग किया, तो तुमने नहीं किया, परमात्मा ने तुम्हारे से करवाया, बुद्धि को ऐसा बना दिया, मन में संकल्प ला दिया और स्वयं साथ में तुम्हारी मदद करने के लिए बैठ गए। अब एक बच्चा कहे आज मैंने सारी बुक अपने आप पढ़ ली, पेपर था, तो माँ ने क्या कहा, बच्चे को अपने पास बिठाया और साथ में बैठी रही तो बच्चा पढ़ता रहा। अगर माँ साथ में ना हो तो बच्चा एकदम बोर हो जाता है, उठ चला जाता है, हो जाता है ना। ऐसे ही जब हम कोई भी व्रत उपवास कोई तप जप करते हैं तो हमारा मन अगर उसमें उचकाता नहीं है तो समझो परमात्मा हमारे साथ बैठे हुए हैं। अगर परमात्मा ना बैठे हुए हों तो हमारा मन ही पहले तो जप में नहीं लगेगा, तप में नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हुआ जब मैं जप
और तप करने बैठा तो परमात्मा क्या है, मेरे साथ आकर बैठ गए और मुझसे काम करवाने लगे। जैसे संसार में माँ जब पेपर होता है तो बच्चे के साथ पूरी रात बैठकर उसका सारा रिवाइज करवाती है। नहीं तो बच्चे को तो नींद आ जाएगी ना नींद बच्चे को तो। बच्चा है ना आखिर। बच्चे को उत्साह किसने दिया? माता पिता ने। आपके पेपर हैं बेटा, हम आपके साथ, हम पता वो हम लोग भी ऐसे अपने बच्चों के साथ जागते रहते थे ताकि इनको नींद ना आए। फिर बीच बीच में उनको खाने को भी देते थे ना, सबको पता है। ऐसे ही परमात्मा हमें, जब हम सोचते हैं, संकल्प ले लेते हैं कि मैंने आज ये कार्य करना है, तो परमात्मा बेचारे जागते हैं फिर हमारे साथ। अब अर्जुन ने किसने लिया था कि मैंने सायंकाल से पहले किसको मारना है, मार देना है ना, महाभारत में। तो कृष्ण बेचारे कैसे जाकर जागते रहते हैं और अर्जुन आराम से सोया हुआ है। भगवान जागते हैं फिर। क्यों? अर्जुन ने क्या शपथ ले ली कि मैंने इसको आज मार देना है। भगवान कहते हैं ये कैसे मारेगा, सारी परीक्षा तो अब मेरी हो रही है। ऐसे हम भी संकल्प कर लेते हैं, फिर परमात्मा का ध्यान करके अगर हम बैठ, तभी तो कहते हैं गुरु का ध्यान करो, परमात्मा का ध्यान करो। कोई भी शुभ कार्य करते हो तो उससे पहले हमारा को इन सब की कृपा मांगनी अवश्य होती है। हरिओम तत्सत।